मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है महज एक कहावत नहीं, लेकिन सोचिए जब यह लाइन लिखी जा रही होगी तो लेखक के दिमाग में लखनऊ की कौन सी गली आई होगी, कौन सा चौराहा आया होगा। दिमाग में जो भी तस्वीर आई हो उसके होठों पर मुस्कान जरूर आई होगी। दोस्तों, यहाँ की जो नवाबी तहजीब की इमारत सिर्फ इमारत नहीं बल्कि यहाँ के चौराहों पर भी झलकती है। पुराने लखनऊ के ये चौक चौराहे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। वक्त के साथ कई चौराहों के नाम भी बदल दिए गए, लेकिन पहचान पुरानी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे चौक चौराहों के बारे में जिसकी वजह से लखनऊ जाना जाता है। कोनेश्वर चौराहा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में पड़ता है और चौक एक मुस्लिम इलाका है। यहाँ एक कोनेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पर कहा जाता है कि कौंडिल्य ऋषि गोमती नदी के किनारे चलते हुए थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कुछ समय बाद वहाँ पर महादेव मंदिर बनाया जाने लगा, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हर रात शिवलिंग फिर से अपनी पुराने स्थान पर ही पहुँच जाता था। ऐसा करीब 4 रातों तक चला। इसके बाद लोगों ने इसे प्रभु की इच्छा मानते हुए भगवान शिव को वहां पर कोने में ही स्थापित कर दिया, जिसके बाद इसे कोनेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा। दोस्तों, दूसरा है साल 1820 से 37 के बीच नवाब नसीरुद्दौला हैदर ने हजरतगंज की नींव रखी थी। बताया जाता है कि यह चौराहा चीनी बाजार और कप्तान बाजार की तर्ज पर बना था। बताया जाता है कि इस बाजार में चीन, बेल्जियम, जापान और कई देशों के सामान आते थे। कुछ समय बीतने के बाद नवाब नसरुद्दीन, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से हजरत बुलाते थे, उनके नाम पर इस चौराहे का नामकरण हुआ। 1807 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने हजरतगंज का हुलिया ही बदल दिया। उन्होंने लंदन की क्वीन स्ट्रीट की तरह हजरतगंज को भी विकसित किया। दोस्तों, नवाब, अंग्रेज और फिर आजाद भारत हजरतगंज को हर दौर में प्यार से रखा गया और हजरतगंज की रौनक दिन ब दिन बढ़ती चली गई। तीसरा है केसर बाग चौराहे का नाम पड़ा वाजिद अली शाह के नाम पर। केसर बाग चौराहा पुराने लखनऊ में सबसे मशहूर चौराहों में से एक है। इसका निर्माण लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी देखरेख में करवाया था। बताया जाता है कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। यहाँ पर वाजिद अली शाह ने खूबसूरत शाह बगीचा बनाया था जिसका नाम केसर बाग रखा गया था। कई जगह यह भी बात कही गई है कि नवाब वाजिद अली शाह को केसर नाम से भी बुलाया जाता था, जिस पर इस चौराहे का नाम रखा गया है। चौराहे के ईस्ट और वेस्ट में 2 बड़े दरवाजे बने हैं और वह भी नवाब वाजिद अली शाह की देन है। चौथा है आखिरी नवाब की पहली बेगम के नाम पर बना आलमबाग। दोस्तों, लखनऊ का आलमबाग चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है। नवाब वाजिद की पहली बेगम का नाम था आलम आरा, जिसके नाम पर नवाब ने एक कोठी बनाई थी और ये भी 1847 से 1856 की बीच की बात है। ये जो कोठी थी वो लखोरी ईंटों और चूने से बनाई गई थी। बदलते वक्त के साथ कोठी में भी बदलाव हुए और इस कोठी के नाम पर इलाके और मेन चौराहे का नाम भी आलमबाग पड़ गया और धीरे धीरे वो चौराहा इलाके की पहचान बन गया। दोस्तों, 5वां है लखनऊ में एक इलाका है महानगर। पुराने समय से ही लोगों को यह जगह बसने के लिए पसंद आई थी। दोस्तों, यहाँ पर लाइन के हिसाब से मकान थे। इतिहासकारों के मुताबिक जब यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई रिश्तेदार आता था तो उसे नंबर के हिसाब से घर मकान ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसी हालात में जो लोग पता बताते थे उनको छन्नी लाल चाय वाले की दुकान को लैंडमार्क बनाकर रास्ते समझाना शुरू किए। धीरे धीरे छन्नी लाल चाय वाला इतना फेमस हो गया कि दुकान के नाम से पूरे चौराहे को ही पहचाना जाने लगा। दशकों बाद इसका नाम भी छन्नी लाल चौराहा रख दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी YouTube चैनल पर नए हैं तो राजा वाला फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।